एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। देश में पिछले 10 दिनों से लगातार एक चीज़ हो रही है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन वो रोज़ हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी पिछले लगातार 10 दिनों से हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल के दामों की कीमत इस वक्त करीब $35 प्रति बैरल है, जिसके बावजूद भी आपको देश में पेट्रोल और डीजल के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 47 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 57 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। देश की सबसे बड़ी खुदरा तेल कंपनी इंडियन ऑयल की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल ₹76.26 से बढ़कर ₹76.73 प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल ₹74.62 से बढ़कर ₹75.19 तक हो गया है। तेल कंपनियों ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए 82 दिनों तक दैनिक समीक्षा को स्थगित कर दिया था। समीक्षा शुरू करने के बाद ईंधन के दामों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी हुई है। दामों में बढ़ोतरी के बाद मुख्य शहरों में पेट्रोल की कीमत इस प्रकार है। कोलकाता में पेट्रोल $78.55 और डीजल $70.84 प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत $83.62 और डीजल की कीमत $73.75 प्रति लीटर चल रही है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल $80.37 और डीजल $73.17 प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में मैंने आपको तेल की कीमत बता दी है। अलग अलग राज्यों का तेल पर टैक्स भी लगता है, जिसे हम वैट बोलते हैं। उसकी वजह से कीमत अलग अलग होती है। राज्यों में जैसे कि गुजरात में भी तेल पर ₹2 का वैट बढ़ा दिया है, यानी कि जो रेट बढ़े हैं उसमें भी गुजरात में ₹2 ग्राहक को और ज़्यादा देने होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब ₹5.5 और डीजल करीब ₹6 बढ़ा है, और ये सिर्फ पिछले 10 दिनों की बात है। दरअसल पेट्रोल और डीजल राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार के लिए पैसा कमाने का एक बेहद ही अच्छा जरिया है, जिसकी वजह से सरकारें इससे अपना खजाना भरती हैं। कोरोना वायरस की वजह से कच्चे तेल के दामों में काफ़ी गिरावट आई है, पर उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कि तेल का गणित असल में है क्या। जब आप करीब ₹70 पेट्रोल की दर से पेट्रोल खरीदते हैं तो सारा पैसा पेट्रोल कंपनियों को नहीं जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर भारत पेट्रोलियम, इनसे जब आप तेल भरवाते हैं तो इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में केंद्र और राज्यों को जाता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानकारी के हिसाब से इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का बेस प्राइस ₹18.20 है। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के रूप में ₹32.98 और ढुलाई खर्च 32 पैसे, डीलर कमीशन ₹3.56 और राज्य सरकार का वैट ₹16.44 है। राज्य सरकार का वैट डीलर कमीशन पर भी लगता है। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत जिससे ₹71 के आसपास है। यह आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 जून तक का था दिल्ली में पेट्रोल के दामों का। डीजल की बात करूं तो वहीं 1 जून तक का बेस प्राइस ₹18.78 था। इस पर प्रति लीटर ढुलाई का खर्च 29 पैसे था। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी ₹31.83, डीलर कमीशन ₹2.52 और राज्य सरकार का वैट ₹16.26 पड़ता था। तो इस तरह से इसकी कीमत ₹70 तक थी। अब कीमत बढ़ने के बाद ये आंकड़े बदल रहे हैं। हर राज्य का वैट अलग अलग होता है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वैट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमत कम होने पर भी हमें पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं मिल पाता है। पिछली बार साल 2014 से 2016 के बीच कच्चे तेल के दामों में तेज़ी से गिरावट हो रही थी, तो सरकार इसका फ़ायदा आम लोगों को देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी के रूप में अपनी आमदनी बढ़ाती रही थी। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और केवल 2 बार राहत दी। ऐसा करके साल 2014 से 2015, 2018-19 के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर टैक्स के जरिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए कमाए। वही राज्य सरकारें भी इसका खूब फायदा उठाती हैं। पेट्रोल और डीजल पर वैट ने उन्हें मालामाल कर देता है। साल 2014-15 में जहां वैट के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए मिल रहे थे, तो वहीं 2017 से 18 में यह बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया था। आपको याद होगा इससे पहले वाली यानी 2014 से पहले की जो सरकार थी उसके खिलाफ पेट्रोल और डीजल की कीमत का लगातार बढ़ना भी
एक अहम मुद्दा बना था, जिसकी वजह से वो सरकार चली गई थी। अब स्थिति कुछ वैसी ही है और अभी भी लोग पेट्रोल और डीजल में महंगाई की मार को झेल रहे हैं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एस न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।